हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का 21 स्कीम वीडियो मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी देखेंगे। तो हम आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करना बताए थे कि कैसे आपका जो है बेसिक्स आपका कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे आपका सेम जो है आपका डबल इंटीग्रल सॉल्व करने दिया हुआ है, लेकिन इस बार आपका जो है बोला गया है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है कि जैसे आपका इस बार आपका जैसे यहाँ पे dx दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका x का जो है लिमिट क्या था y से a, और आपका फिर y का लिमिट क्या था 0 से। तो इसको जो है आपको चेंज करके बनाना है। बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन शुरुआत में जिन लोगों को जो है बेसिक्स नहीं पता है तो वो लोग पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा कैसे डबल इंटीग्रल सॉल्व होता है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो है आपका जब भी आपका ये चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन जब भी है, तो जब आप एक दो क्वेश्चन सिर्फ अगर आप करके जाइएगा तो एग्जाम में आपका अगर नया क्वेश्चन आ जाएगा तो फंसने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब हम भी जब फर्स्ट ईयर में जब सॉल्व करते थे तो दिक्कत आता था। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप जो है कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाए। उससे जो है आपका आइडिया भी मिल जाता है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन जो है आपका कैसे सॉल्व होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जो आपका लिमिट दिया हुआ है उसको जो एज ए कर्व आपको कंसीडर करना है, और उसके बाद जो आपका कॉमन रीजन आ रहा होगा, क्योंकि डबल इंटीग्रल जब आप डबल इंटीग्रल पढ़िएगा तो डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एरिया ऑफ द रीजन, कोई भी रीजन अगर आर है जो कि बहुत सारे कर्व से मिलकर बना है, तो कॉमन पार्ट जो होता है वही आपका डबल इंटीग्रल का सिग्निफिकेंस होता है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो जो लिमिट दिया हुआ है उसको हम एक एक कर्व मान लेते हैं और हर एक कर्व को हम ड्रॉ करेंगे। फिर हर एक कर्व के मिलने से जो कॉमन रीजन मिल रहा होगा उसी का हमको क्या है, एरिया फाइंड करना है एक तरह से। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्या क्या दिया हुआ है कर्व, आपका लिमिट है आपका x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू ए। देखिए, लिखने वाला पार्ट जो है आप लोग खुद से कर लीजिएगा कि x वेरीज फ्रॉम y टू a एंड y वेरीज फ्रॉम 0 टू a। हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू a और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a। तो एक एक करके हम सबका सिंगल ग्राफ, मतलब कहने का मतलब है कि आपका एक ही बार हम x एक्सिस और y एक्सिस आपको ड्रॉ करना है, उसी पे ये चारों कर्व आपको बनाना है। तो देखिए, आपका ये है, आपका ये हो गया x, x डैश, y, y डैश। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई का आपको ग्राफ पता है, स्ट्रेट लाइन जो कि पास करेगा ओरिजिन से। तो ये कुछ इस तरह से होगा, y इक्वल टू एक्स या फिर x इक्वल टू वाई, जो भी मैंने आपका वो लिख सकते हैं। फिर देखिए, दूसरा कर्व क्या है आपका x इक्वल टू ए। तो a कोई भी आपका कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, तो ये है आपका पॉइंट a, 0। तो देखिए, x इक्वल टू ए आपका क्या होगा, आप लोगों ने बेसिक अगर ग्राफ का पढ़ा है तो x इक्वल टू ए होगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो है आपका ये a से पास कर रहा है, तो ये है आपका x इक्वल टू ए। फिर देखिए, अगला क्या है आपका y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ आपका x एक्सिस। तो x एक्सिस पे हमेशा आपका जो है ये y 0 होता है, तो यानी y इक्वल टू 0 यही लाइन होगा। फिर से बनाने का ओवरराइट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू 0। फिर देखिए, अगला क्या है y इक्वल टू a। तो देखिए, अब जो है आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो y इक्वल टू एक्स एक कर्व दिया हुआ है और y इक्वल टू ए। तो y इक्वल टू अगर a है तो x इक्वल टू भी a होगा। कहने का मतलब है कि जब आप y इक्वल टू a अगर ड्रॉ कीजिएगा तो इस वाले कर्व को जिस पॉइंट पे काटेगा वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, a, क्योंकि इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। तो x और y का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो y इक्वल टू a है तो x इक्वल टू भी आपका a हो जाएगा। यानी अगर हम y इक्वल टू a ड्रॉ करेंगे, जैसे x इक्वल टू a आपका y एक्सिस के पैरेलल था, उसी तरह से आपका y इक्वल टू a जो है वो आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू a, ये लाइन हो गया, और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जैसा कि अभी हम बोले a, तो आप देख पा रहे होंगे, ये कॉमन सेंस का बात है कि आपका जो है रीजन जो आएगा जिसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो कॉमन पार्ट आपका ये वाला आ रहा होगा। तो देखिए, इसी का आपको एरिया फाइंड करना है। जब आप ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तब आपको क्लियर होगा कि ये कॉमन पार्ट ये वाला ही क्यों है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका y का वैल्यू और ये है आपका x का वैल्यू, तो कॉमन वाला पार्ट यही आ रहा होगा। ऐसा जब आप बहुत सारा कर्व ड्रॉ करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये कॉमन रीजन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम आपको पहले बोले थे कि कम से कम 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइए या अपने दोस्तों को बताइए कि कैसे सॉल्व होता है। अब देखिए, हम देखेंगे कि लिमिट किसका कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सबसे पहले देखिए, x जो है आपका, ये x आपका क्या हो जाएगा, x आपका 0 से a तक जाएगा, क्योंकि हमको ये आपको ऑर्डर भी चेंज करना था। तो देखिए, अब आपका x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x जो है आपका 0 से लेके a तक, तो x आपका हो गया 0 टू a, और y आपका क्या हो जाएगा, आपको इस रीजन का एरिया फाइंड करना है।
तो y क्या हो जाएगा आपका, y 0 से, और इस वाले लाइन पे y का वैल्यू हमेशा क्या है, x है। तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से x तक। तो देखिए ये वाला पार्ट भी आपका तभी क्लियर होगा जब आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो इसलिए आप बहुत सारा क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर सकते हैं। यानी अब आपका जो है x वेरी कर रहा होगा 0 से a तक, और y आपका वेरी कर रहा होगा 0 से x तक। तो सेम इंटीग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं हम। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में जो है ये ड्रॉ करना होगा। तो देखिए आपका जो है y वेरी कर रहा है 0 से x तक, तो इसलिए हम पहले y वाला पार्ट को आगे कर देते हैं। तो y इक्वल टू 0 से x तक, और बाद में कांस्टेंट वाला पार्ट इसलिए रखें ताकि आपका इंटीग्रल साइन जो है सिंप्लीफाई होके, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर हम y वाला पार्ट को भी पहले रखें और ये dy को आगे करके सॉल्व करें, या फिर x वाले पार्ट को ही रहने दे पहले, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन लास्ट में जो है वेरिएबल नहीं आना चाहिए, इसलिए हम y इक्वल टू 0 टू x को हम आगे ले लेते हैं। तो y इक्वल टू 0 टू x, और x आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से a तक। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 टू a, और ये आपका फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, यानी x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और लेकिन इस बार जो है y इक्वल टू 0 से x तक है, यानी यहाँ पे पहले आपका क्या आ रहा होगा, dy, फिर आपका क्या आ जाएगा, dx। अब देखिए इंटीग्रेशन जब हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, वहां पे हम बताए थे कि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सिर्फ आपका y एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा, बाकी सारा का सारा आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा। और देखिए हम आप इंटीग्रेशन का एक बेसिक फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा, तो वो आपका क्या था, वो आपका ऐसा कुछ था कि 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका क्या हो जाता है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। तो सेम तरीके से जब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, y, और x जो है जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आपका कांस्टेंट है, तो इसलिए आपको सोचना ही नहीं है, x को जो है आप a की तरह समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका a कांस्टेंट होता था। तो उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, x वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। तो सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा, इंटू 1 बाय ए की जगह पे क्या है, x है, क्योंकि यहाँ पे x आपका एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है। तो 1 बाय ए tan इनवर्स, और फिर देखिए यहाँ पे आपका x वेरिएबल है और यहाँ पे y, तो tan इनवर्स y बाय a, और a क्या है आपका यहाँ पे x है, और y का लिमिट आपका क्या था, y का लिमिट है आपका 0 से लेके x तक, और ये आपका हो जाएगा dx, और ये इंटीग्रल x इक्वल टू 0 से a। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपका क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी आपका क्या बचेगा, tan इनवर्स y की जगह पे हम क्या रखेंगे, पहले x, यानी tan इनवर्स x बाय x माइनस, और फिर जब आप y की जगह पे 0 रखिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 0। अब देखिए ये x और ये x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका सिंपली क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1। आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम इसी लाइन में लिख दे रहे हैं। तो tan इनवर्स ऑफ 1 आपका पाई बाय 4 होता है, याद करके नहीं लिखना है। आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आपका क्या होता है, थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाय 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। सिमिलरली आपका tan इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाता है, 0, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 0 को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 0 डिग्री, यानी इसको आप लिख सकते हैं 0। और ये आपका अभी हम जैसे फॉर्मूला बताया कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, तो ये वैल्यू आपका थीटा की जगह 0 है तो 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से ये वाला वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस 0, यानी क्या बचेगा आपका, पाई बाय 4, यानी ये सिंप्लीफाई होकर आपका क्या आ गया, पाई बाय 4 dx, और इंटीग्रल x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से a तक। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। अब आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और पाई बाय 4 आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो पाई बाय 4, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और x का लिमिट क्या था आपका, 0 से a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह तो क्या हो जाएगा, a माइनस 0 इंटू पाई बाय 4, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, पाई a बाय 4। तो यही आपका ये आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर 2 में
तो वो हम देखते हैं इसी पे आपका चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे, तो वो भी क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए इस बार भी जो है आपका ये क्वेश्चन आपका चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन लिखे नहीं है, लेकिन ये आपका जो है मॉडल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आपका इंटीग्रल x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है और y इक्वल टू x से इन्फिनिटी, और फंक्शन आपका क्या है e टू द पावर माइनस वाई बाई वाई डी वाई डी एक्स। यहाँ पे भी आपको ऑर्डर चेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम आपको क्या बताए थे कि जो जो लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है उसको आप एक एक कर्व कंसीडर करना है और फिर उसको आपको ड्रॉ करना है, और जो आपका कॉमन रीजन मिल रहा होगा उसी का एरिया फाइंड करना है, या फिर उसी के थ्रू आपको जो है एक्स का और वाई का लिमिट जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा होगा वो आपको देखना है, और फिर से आपका ऑर्डर चेंज करके जो है आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या क्या कर्व हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू इन्फिनिटी। एक्चुअली y इक्वल टू इन्फिनिटी में y टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट ये है तो y इक्वल टू इन्फिनिटी लिखना, ये जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह से लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। और फिर ये आपका x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आपको कर्व ड्रॉ करना है, तो हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। अब देखिए फिर से आपका y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको पता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स। अब देखिए y इक्वल टू इन्फिनिटी, तो y इक्वल टू इन्फिनिटी जो है y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा जो कि बहुत ऊपर, अगर हम यहाँ से अगर हम बनाना शुरू करें तो यहाँ से हम ऊपर जम्मू कश्मीर से भी ऊपर चले जाएंगे तो भी आपका y इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है कि y इक्वल टू इन्फिनिटी हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू जो है इनफाइनाइट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा नंबर है जिसको कि हम आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्ट नंबर कौन सा है, तो वो नंबर को हम दिखा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हम जो है मान लिए हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस इतना ही बड़ा है जो कि आपका 0 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे इनफाइनाइट होगा। तो वैसे आपको ये लाइन बना के दिखाना नहीं है कि y इक्वल टू इनफाइनाइट है, बस समझ जाइए ये वाला जो है आपका यहाँ पे कहीं y इक्वल टू इनफाइनाइट है, वैसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए आप लोगों को एग्जाम में भी जो है आपको ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको कॉमन रीजन फिर भी मिल जाएगा कि कॉमन रीजन कौन सा होगा। तो आप मन में कंसीडर कर लीजिएगा कि ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू इन्फिनिटी है, और y इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। फिर आपका क्या x इक्वल टू 0, तो x आपका 0 कहाँ पे रहता है, y एक्सिस पे, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा ये वाला लाइन x इक्वल टू 0। फिर देखिए आपका अगला लाइन क्या है, आपका अगला कर्व x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो सिमिलरली x इक्वल टू इन्फिनिटी कुछ यहाँ पे कोई आ रहा होगा, मान लेते हैं, ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई लाइन आ रहा होगा आपका x इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आप देख सकते हैं कि x आपका क्या है 0 से इन्फिनिटी तक है, और y वाला पार्ट जो था आपका y वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो इस वाले पार्ट में आपका कॉमन वाला पार्ट कौन सा आ रहा होगा, आपको दिख जा रहा होगा ये वाला। फिर से हम वही कहेंगे कि आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तभी आपको पता चलेगा कि कॉमन रीजन क्या होता है। देखिए ये वाला आपका रीजन कॉमन आ रहा होगा, तो इसमें देखिए इसमें जो है आपका y वाला पार्ट जो है, y वाला पार्ट आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, y वाला पार्ट 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और x वाला पार्ट आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, 0 से लेकर के y तक। यानी जो है आपका x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x इस बार आपका वेरी कर रहा होगा 0 से लेके y तक, और आपका y कहाँ से कहाँ तक, y वेरी करेगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो देखिए हम आपको पहले भी बताए थे कि जब आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये जो है आपका इसका ऑर्डर या फिर ये लिमिट का वैल्यू कैसे हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो है अब आपका इसका ऑर्डर चेंज करके जब आप इसको फाइनली दोबारा लिखेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस बार आपका आ जाएगा ये x आपका हो जाएगा 0 से y, यानी x इक्वल टू 0 टू y, और y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक, तो y इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा यानी e टू दी पावर माइनस वाई बाय वाई, और इस बार आपका पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो dx dy।
एग्जाम में भी आपको ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना ही होगा, और ये जब आप बहुत सारा क्वेश्चन ड्रॉ कर लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कॉमन रीजन कौन सा होता है और कैसे हम ये लिमिट फाइंड करते हैं। तो देखिए अब आपका यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा यहाँ पे, तो x के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो इस बार आपका जो है e टू दी पावर माइनस वाई बाई वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, तो वो आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया e टू दी पावर माइनस वाई, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके यहाँ लिख रहे हैं, तो e टू दी पावर माइनस वाई बाई वाई इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में आपको पता है क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x आपका कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 0 से y तक, और आपका इसके बाद क्या बचेगा dy, और एक और इंटीग्रल का साइन, यहाँ पे आपका y वैरी कर रहा होगा 0 से इन्फिनिटी तक। अब देखिए अब आपको यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिएगा, तो अपर लिमिट क्या है y और माइनस, फिर आपको लोअर लिमिट 0 है तो उसको सोचना नहीं है, तो जब आप यहाँ पे y रखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस वाई बाई वाई इंटू वाई डी वाई, और ये इंटीग्रल है आपका y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक। फिर से देखिए ये y और ये y आपका कैंसिल हो जाएगा, और e टू दी पावर माइनस वाई डी वाई आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस वाई बाय माइनस 1 0 से इन्फिनिटी। तो देखिए ये माइनस साइन अगर हम बाहर ले लें तो आपका क्या बचेगा माइनस, एक बार y की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू दी पावर, और जब आप y की जगह पे 0 रखेगा तो माइनस 0 जैसा कुछ नहीं, सिंपली उसको हम 0 कह सकते हैं, तो e टू दी पावर 0। अब देखिए जब आपका जो है e टू दी पावर माइनस एक्स है, जैसे हम मान लेते हैं, और अगर आपका x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो e टू दी पावर x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आपका कोई फाइनाइट एक एक्सपोनेंशियल e जो है आपका 2.17 या फिर 2.7 समथिंग, आई थिंक वैल्यू में कंफ्यूजन है थोड़ा, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग होता है, उस पर अगर आप पावर इन्फिनिटी रख दीजिएगा तो वो वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा, और अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट है तो 1 बाई ई टू दी पावर x ये कहाँ टेंड कर रहा होगा, 0 की ओर। तो इसलिए यहाँ पे सिमिलरली e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ई टू दी पावर इन्फिनिटी माइनस, और ये e टू दी पावर 0 फाइनाइट क्वांटिटी टू दी पावर 0 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये -1, तो 1 बाई ई टू दी पावर इन्फिनिटी 0 की तरफ जा रहा होगा, तो ये वैल्यू आपका 0 दे देगा, 0 -1, और बाहर में भी एक माइनस साइन है, तो ओवरऑल आपका क्या बचेगा +1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो एक और क्वेश्चन आपका आई थिंक ये नहीं, आई थिंक हम दोनों क्वेश्चन देख चुके ऑर्डर चेंज करने पे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे आपका आई थिंक जहाँ पे आपका पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके बोला गया है आपको डबल इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए, तो वो भी देखेंगे।